नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस विशाखापट्टनम। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह कल। भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को मिलेगा उत्कृष्ट विधायक सम्मान। उत्कृष्ट कर्मी भी होंगे सम्मानित। केंद्र ने कोविन पोर्टल पर अपने टीकाकरण की स्थिति जाने सुविधा की शुरुआत की। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम कोलकाता में। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मुंबई में नौसैनिक बंदरगाह पर आईएनएस विशाखापत्तनम का जलावतरण किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से विशाखापत्तनम श्रेणी के 4 विध्वंसक पोतों में से पहला पोत नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो गया। इस पोत के नौसेना में शामिल होने से भारत उन प्रमुख देशों में शामिल हो गया है जिनके पास उन्नत किस्म के युद्ध पोत डिजाइन करने और बनाने की क्षमता है। इस पोत में देशी उपकरणों का उपयोग करने के अलावा यह पोत मध्यम रेंज के सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, टोरपीडो 2 और लॉन्चर जैसे प्रमुख स्वदेशी हथियारों से लैस है। आईएनएस विशाखापत्तनम के कमांडिंग ऑफिसर बीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस पोत में सबसे अधिक स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि नौसेना में शामिल होने के बाद इस पोत के कुछ और परीक्षण किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह कल मनाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक का सम्मान प्रदान किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस होंगे। विधानसभा के 5 कर्मियों को भी उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी का सम्मान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सम्मेलन का उद्घाटन किया था। बैठक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हो रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महानिदेशक तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और पुलिस संगठनों के प्रमुख सम्मेलन में उपस्थित हैं, जबकि शेष प्रतिभागी 37 विभिन्न स्थानों से खुफिया ब्यूरो और SIB मुख्यालयों से ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं। बैठक में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद और वाम उग्रवाद की चुनौतियों से निपटने, मादक पदार्थों की तस्करी, जेल सुधार और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड को पहला स्थान मिला है। कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस श्रेणी में झारखंड को देश में अव्वल राज्य होने का सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है। इस मिशन के जरिए देश की सोच में बदलाव आया है। राज्य के नगर विकास सचिव विनय चौबे ने पुरस्कार ग्रहण किया। झारखंड की सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरी निकायों में रह रहे नागरिकों और सफाई कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी के संयुक्त प्रयास से यह सम्मान मिला है, जो प्रदेश के नागरिकों के लिए गौरव का विषय है। देश में अब तक 116 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 76 करोड़ 41 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 40 करोड़ से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 60,25,000 टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा अपने टीकाकरण की स्थिति जाने शुरू की गई है। इससे किसी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति और विवरण सत्यापित करने या संशोधित करने में मदद मिलेगी। सेवा प्रदाता भी किसी नागरिक के अनुरोध पर उसे सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ट्रैवल एजेंसियां इस सुविधा का उपयोग कर टीका लगवा चुके लोगों को ही यात्रा की अनुमति देकर लोगों के लिए यात्रा सुरक्षित बना सकेंगी। नियोक्ता इस सेवा का उपयोग कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति जानने तथा कार्यालय और कार्यस्थलों में काम फिर शुरू करने के लिए कर सकते हैं। आकाशवाणी की ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव देने को कहा है। उन्होंने लोगों से अपने संदेश माईगॉव और नमो ऐप पर रिकॉर्ड करने का आग्रह किया है। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन 26 नवंबर तक खुली रहेगी। 1922 पर नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष सितंबर माह के दौरान लगभग 15,41,000 अंशदाता शामिल हुए। इनमें से लगभग 8,95,000 नए सदस्य पहली बार पंजीकृत हुए और लगभग 6,46,000 अंशदाता नौकरी बदलने के बाद फिर संगठन से जुड़े। सितंबर माह के दौरान पंजीकृत सदस्यों में 22 से 25 वर्ष की आयु वर्ग की संख्या सर्वाधिक है। इस आयु वर्ग के 4,12,000 सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नामांकित हुए। कोडरमा जिले में कुशल श्रमिकों को रोजगार और आम लोगों को घर बैठे श्रमिकों की सुविधा प्रदान करने के लिए एक ऐप तैयार किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले के कुशल श्रमिक एवं आम लोगों को श्रम सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर जिले में MIHY ऐप का उद्घाटन किया जाना है। यह ऐप जिले के कामगारों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि हर घर में सेवा हर हाथ में काम के तहत इस ऐप के जरिए लोगों को कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एवं अन्य वर्कर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग श्रमिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर उसमें अपना निबंधन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि श्रमिकों की आवश्यकता पर MIHY ऐप के माध्यम से बुक कराकर श्रमिक को उक्त समय पर बुलाया जा सकता है और उक्त श्रमिक समय पर अपना श्रम प्रदान करेंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी उक्त ऐप का उद्घाटन करेंगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। हटिया से खुलने वाली हटिया यशवंतपुर ट्रेन आज रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। विजयवाड़ा मंडल के पुडगुपाड़ू नेल्लूरू स्टेशन के बीच पटरी के ऊपर से पानी बहने के कारण विजयवाड़ा गुड्डूर सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन निलंबित किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे T20 मैच में जीत हासिल करके भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। कोलकाता के इस मैदान पर खेले गए पिछले 5 T20 मैचों में भारत ने 4 मैच जीते हैं। इस श्रृंखला के बाद न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच भी खेलेगी। पहला टेस्ट मैच इस महीने की 25 तारीख से कानपुर में, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 3 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने घोषणा की है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 भारत में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसकों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि IPL का 15वां सीजन भारत में खेला जाएगा और यह पहले से कहीं अधिक रोमांचक होगा क्योंकि इसमें 2 और नई टीमें शामिल होने जा रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ INS विशाखापट्टनम। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह कल। भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को मिलेगा उत्कृष्ट विधायक सम्मान। उत्कृष्ट कर्मी भी होंगे सम्मानित। केंद्र ने कोविन पोर्टल पर अपने टीकाकरण की स्थिति जाने सुविधा की शुरुआत की। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम कोलकाता में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।